तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जाओ लूफी को बचाने के लिए उस मास्क मैन और ड्रैगन विन के साथ फाइट कर रहा था, जिसमें वो दोनों जाओ को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। मास्क वाला आदमी जाओ को जान से मारने वाला था, तभी लूफी कोई वहाँ आ जाता है। वो जाओ को बचाता है और उसे अपनी बॉडी हील करने को कहता है। तब तक लूफी कोई ड्रैगन विन के साथ फाइट करता है। तब जाओ अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है तो वो ड्रैगन विन पर ओपन द स्काई टेक्निक से अटैक करने वाला था। इस बार ड्रैगन विन भी काफी डरा हुआ था, तभी वो मास्क वाला आदमी ड्रैगन विन को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो लोग कैसलवेनिया जाने वाले थे, लेकिन जाओ थकान की वजह से वहीं पर सो जाता है। इधर मास्क वाले आदमी के पास एक जासूस आता है जो उसे बताता है कि वो लोग कैसलवेनिया के लिए निकल चुके हैं। ये सुनकर ड्रैगन विन एक स्माइल देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक और जासूस को देखते हैं जो कि व्हाइट क्रेन के पास आता है। वो व्हाइट क्रेन को बताता है कि ड्रैगन विन और क्विंसन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन लूफी कोई उन लोगों के हाथों से बचकर निकल गया। वो बताता है कि लूफी कोई के साथ जाओ जियाक्यू है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। व्हाइट क्रेन बोलता है कि मुझे पता है वो दोनों मिलकर भी जाओ को नहीं हरा सकते। वो जासूस बताता है कि हमें पूरी खबर तो नहीं पता कि आखिर वहाँ क्या हुआ, लेकिन इतना पता है कि वो लोग कैसलवेनिया जा रहे हैं। व्हाइट क्रेन उससे पूछता है कि क्या तुमने उस बुक को सांगी टियानडाओ पहुंचा दिया है, तो वो जासूस हाँ बोलता है। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन खुश होता है और वो कहता है वो ओल्ड मैन जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। व्हाइट क्रेन उस जासूस से बोलता है कि अब से हमारा काम लूफी को यहाँ से दूर ले जाना नहीं है, बल्कि अब हमें उसे सेफ्टी के साथ कैसलवेनिया पहुँचाना होगा। व्हाइट क्रेन पूछता है कि लॉर्ड के ऑर्डर के बाद कौन कौन से गेट्स अभी भी ओपन है, तो वो बताता है कि अभी भी डेजफू फैमिली और जियांगनान फैमिली के गेट ओपन है। हमने इस बात की खबर उधर भी भिजवा दी है, जल्दी ये सब बंद हो जाएगा। सुनकर व्हाइट क्रेन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये खेल तो अब और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। अभी हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अभी भी कैसलवेनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें हम ओल्ड मैन और कैसलवेनिया के बीच दुश्मनी का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ ये लोग जिस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन है। तो वो जासूस व्हाइट क्रेन से पूछता है कि क्या हमें ओल्ड मैन को खबर देनी चाहिए कि लूफी कोई कैसलवेनिया जा रहा है। तो व्हाइट क्रेन उसको मना करता है और कहता है कि हम उसे सीधे सीधे नहीं बताएंगे, लेकिन उसे ये बात पता चल जानी चाहिए। तो वो जासूस कहता है कि अगर उस फाइट में लूफी को कुछ हो गया तो लॉर्ड काफी नाराज होंगे। तो व्हाइट क्रेन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद व्हाइट क्रेन वहाँ से चला जाता है। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बंदी गृह को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर जी अभी भी जेल के अंदर बंद थे। मास्टर जी वहाँ पर अपने मन में गाना गुनगुना रहे थे, लेकिन तभी उनके पास वाली जेल से एक कैदी उनसे कहता है मैं यहाँ पर इतने समय से हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि यहाँ पर कोई और भी कैद है। मास्टर जी उसको देखते हैं, लेकिन उन्हें उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी मास्टर जी से कहता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, किसी से उसका नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना चाहिए। तो ये सुनकर मास्टर जी बोलते हैं क्या आप मुझे नहीं जानते। तो वो आदमी कहता है कि क्या आप कोई फेमस पर्सन है। तो मास्टर जी उससे पूछते हैं कि आप इस जेल में कितने समय से बंद हैं। तो वो आदमी गहरी सांस लेता है और कहता है कि मुझे नहीं याद, मुझे बस वो साल याद है जब मैं यहाँ पर आया था, वो टियानवू का फर्स्ट ईयर था। तो ये सुनकर मास्टर जी थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि टियानवू ये तो बहुत पुराना कैलेंडर है और अभी ल्यूआंगसी कैलेंडर चल रहा है। अगर हम सही से कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पर 27 साल हो चुके हैं। इसके बाद मास्टर जी बताते हैं कि सांगी टियानडाओ के व्यापार विश्व संगठन को स्थापित हुए अभी सिर्फ 11 साल हुए हैं और आपको यहाँ पर कैद हुए काफी समय बीत चुका है। मास्टर जी को समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी कौन है। मास्टर जी दोबारा से उसका नाम पूछने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन तभी मास्टर जी पूछते हैं कि क्या आप सू हे यू को जानते हैं। सू तियान युआन के 8वें वर्ष में काफी फेमस पर्सन था, जिसकी काफी गंभीर बीमारी से मौत हो गई। तो वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर इतने लंबे समय से कैद हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी भूल चुका हूँ। तो ये सुनकर मास्टर जी थोड़े से उदास होते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने इतने सालों से एक मीट का टुकड़ा भी नहीं देखा है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं आपको मीट की पार्टी जरूर दूंगा। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हीलियन मास्टर जी के लिए खाना लेकर आता है। मास्टर जी हीलियन को देखकर कहते हैं कि मुझे देखने दो कि आज खाने में क्या है। मास्टर जी देखते हैं कि आज के खाने में तो मीट है। ये देखकर मास्टर जी काफी खुश होते हैं और वो हीलियन से कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, आज मुझे इसी की जरूरत थी। इसके बाद मास्टर जी अपने खाने की प्लेट उस आदमी को दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। तो इससे वो आदमी काफी खुश होता है और वो मास्टर जी से बोलता है कि
अगर कभी मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जैसे ही हेलियन देखता है कि वहाँ पर एक और आदमी है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी है। हेलियन उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है तो वो आदमी अपने ऑरा का इस्तेमाल करके हेलियन को पीछे ढकेल देता है। आदमी का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके ऑरा को देखकर मास्टर जी बोलते हैं कि सच में सीनियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मास्टर जी उनसे खुश होकर उनको अपनी वाइन भी दे देते हैं। तो इस बात से वो आदमी कहता है तुम्हारी एक जग वाइन के लिए मैं तुम्हारे लिए किसी भी 10 लोगों को मार सकता हूँ। तो इससे मास्टर जी काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे ये बात कही यही मेरे लिए बहुत है। मुझे किसी को मारना नहीं है बल्कि मुझे कुछ लोगों की जान बचानी है जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी 11 लोगों की जान ले सकता हूँ या उन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन सू सरनेम वाले लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तो ये सुनकर मास्टर जी बोलते हैं कोइंसिडेंटली मैं जिस बच्चे को बचाने की बात कर रहा हूँ उसका सरनेम भी सू है। तो हेलियन मास्टर जी को देखता है और उनको बताता है कि बायब्लिस पहाड़ से नीचे गए हुए हैं। लूफी कोई किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पहाड़ से नीचे जा रहा था। नीचे 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो नीचे पहुंचकर उन लोगों को ग्रीट करता है। ओल्ड मैन उस आदमी से कहता है कि तुम वो दूसरे इंसान हो जो इस पहाड़ से नीचे जा रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मुझे पता है मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जूनियर और सीनियर की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भी दूसरे भाई की तरह अपने एकेडमी का नाम रोशन करूंगा। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे बादशाह की कही हुई बातें याद है और वो एक तलवार उस लड़के को देता है। तलवार को लेकर वो अपने बादशाह को शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सारे ताकतवर तलवारबाज हैं और कभी न कभी मैं भी उनमें शामिल जरूर होऊंगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बायू को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। बायू प्रैक्टिस करते हुए काफी उदास थी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। वो प्रैक्टिस करते हुए अपने हस्बैंड को इमेजिन करती है। फिर एक लड़का वहाँ आता है जो बायू को ग्रीट करता है। बायू पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो लड़का कहता है कि लॉर्ड ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। डेज हाउस तियानसु तांग और तियानसु विला तियानसियो युनजिन के सेकंड मास्टर फैन यूलिंग ने अपने अंडर में ले लिया है और उन्होंने लूफी कोई और उसके साथियों को मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन फैन युआन अब वापस आ चुके हैं और उन्होंने तियानसियो युनजिन से फैन यूलिंग को बाहर निकाल दिया है। तो बायू कहती है कि ये तो अच्छी बात है। तो वो आदमी पूरी बात बताता है। तियानसियो युनजिन में व्हाइट लॉर्ड गए थे जहाँ उन्होंने लूफी को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो गया था और व्हाइट लॉर्ड उसको पकड़कर अपने साथ ले गए। मिस लीना भी उनके पीछे गई थी लूफी को बचाने के लिए, लेकिन उन दोनों में से अभी तक कोई भी लौट कर नहीं आया है। हाल ही में हमें पता चला है कि लूफी की बॉडी में काफी सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं, जिसके लिए कैसलवेनिया के लोग उसे ढूंढ रहे हैं और हमें इस बात का शक है कि कोई उन लोगों को अपने साथ कैसलवेनिया ले जा रहा है। तो ये सुनकर बायू कहती है कि कैसलवेनिया तो डेविल्स का स्टेट है। इसके बाद बायू कुछ सोचती है और वो कहती है कि जाकर अपने लॉर्ड से कह दो कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।